हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर एशिया का भूगोल, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है एशिया का सामान्य परिचय या एशिया का सामान्य परिचय, जिसमें आज हम देखेंगे एशिया महाद्वीप की विशेषताएं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप की भौगोलिक सिचुएशन कैसी है, वो देखी थी। अब देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता देखी जाती है कि मानव जाति का जन्म स्थल है एशिया महाद्वीप। तो मानव जाति का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप को माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के जावा और मध्य एशिया को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। 1892 में जावा द्वीप में जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी वह 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। डॉक्टर टेलर के अनुसार विश्व में जो मानव मिलते हैं उनका विकास आज से 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया जो है वो मानव की जन्मस्थली रहा है। तो ये जो है ये इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है यहाँ पर जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप पर क्या प्राप्त हुई थी, एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी जो 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। और प्रोफेसर टेलर क्या बताते हैं कि वर्तमान का जो मानव है उसका विकास 5 लाख वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मानव का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ, जावा में हुआ था। और इस प्रकार से एशिया महाद्वीप जो है वो मानव की जन्म स्थली माना जाता है। फिर है दूसरी विशेषता है मानव सभ्यता का जन्म स्थल। एशिया महाद्वीप में कई मानव सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें मुख्य रूप से दजला फरात में बेबीलोन की सभ्यता व वहाँ के झूमते हुए बाग, टर्की के इन्फेसिस नगर का प्रसिद्ध सभ्यता का केंद्र, डायना का मंदिर, चीन की महान दीवार, मेसोपोटामिया का मैदान, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यताएं भी एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। मतलब जो एशिया में जितनी भी जो विश्व में जो प्रमुख रूप से जो मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित हुई है, एशिया महाद्वीप में। जो दजला फरात की मानव सभ्यता जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में जो बनी हुई है महान दीवार, चीन में जो महान दीवार बनी हुई है एक वो, भारत पाकिस्तान में जो बना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो, ये जो 3 सभ्यताएं हैं ये भी प्राचीनतम सभ्यताएं मानी जाती हैं। यहाँ पर ही ईरान में ही बेबीलोन जो है बेबीलोन की सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यताएं प्राचीनतम सभ्यताएं हैं जो एशिया महाद्वीप में ही पनपी थी। विश्व की वर्णमाला, अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली का ज्ञान, इन सब का ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जो है सबसे पहले एशिया महाद्वीप ने ही विश्व को दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व के प्रमुख महान धर्मों की भूमि कि एशिया महाद्वीप जो है वहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सबसे प्राचीन धर्म और सबसे जो बड़ा धर्म या सबसे नवीन धर्म जो भी हैं वो सारे उनके निवासी, उनके अनुयायी जो हैं वो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अगली विशेषता देखते हैं कि विभिन्नताओं का महाद्वीप, कि एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं मिलती हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धरातलीय विषमता। धरातलीय विषमता में क्या है कि एशिया महाद्वीप में संसार की सबसे ऊंची चोटी, संसार का सबसे ऊंचा स्थल कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, तथा संसार की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है लगभग 11 किलोमीटर, यहाँ एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में ही यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है जिसकी ऊंचाई है 8,800 मीटर। तो एशिया महाद्वीप में ही संसार की सबसे ऊंची चोटी भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। और फिलीपाइंस द्वीप समूह के पास में है मेरियाना गर्त, यहाँ पर मेरियाना गर्त नाम से एक गर्त स्थित है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। वो भी ये संसार की सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरा स्थान है जो कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में विश्व के प्राचीनतम भूखंड व नवीनतम स्थलखंड दोनों ही स्थित हैं। जैसे कि एशिया के उत्तर और दक्षिण में
कि उत्तर वाला पार्ट हो गया एशिया महाद्वीप का उत्तर वाला पार्ट हो गया अंगारा लैंड, जिसका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग कौन सा था, गोंडवाना लैंड। ये विश्व के प्राचीनतम स्थलखंड है। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दोनों प्राचीनतम स्थल भी कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये ऊपर वाला हो गया गोंडवाना लैंड और नीचे वाला भाग ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और इनके बीच वाला ये जो भाग है, बीच में जो पार्ट है वह ये पाई जाती है मोरदार पर्वत श्रेणी, जो विश्व का नवीनतम स्थल है। तो नवीनतम जो भूखंड है वो है ये मोरदार पर्वत, और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये प्राचीनतम स्थलखंड है। तो ये दोनों स्थलखंड कहाँ मिलते हैं, एशिया महाद्वीप में। इस तरीके से यहाँ पर धरातलीय विषमताएं भी मिलती है। सेकंड देखते हैं जलवायु की विषमता। एशिया महाद्वीप में संसार का सबसे गर्म स्थल जैकोबाद स्थित है तथा संसार का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांसक स्थित है। बरखोयांसक रूस में स्थित है। तो सबसे ठंडा स्थान जो बरखोयांसक है यहाँ पर स्थित है, कहाँ, रूस में। बरखोयांसक सबसे संसार का सबसे ठंडा स्थल। और जो जैकोबाद है वो पाकिस्तान में स्थित है, जो संसार का सबसे गर्म स्थान है। इसी तरह विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम, जो भारत के मेघालय में स्थित है। और संसार का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान अदन, ये भी इसी महाद्वीप में स्थित। अदन कहाँ पर है, अरब कंट्रीज में है। यहाँ जो अरब देश हैं वहाँ दक्षिण में स्थित है अदन। उसके बाद देखते हैं आर्थिक विशेषताएं, विषमताएं, कि एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक अभ्रक, मैग्नीज, टंगस्टन, एंटीमनी, टिन आदि खनिज भंडार की दृष्टि से भी उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर सोना, चांदी, निकिल, तांबा, जस्ता इन खनिजों की यहाँ पर कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मानवीय विषमताएं, कि एशिया महाद्वीप में जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी हैं और कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी हैं। जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है, ये एशिया महाद्वीप की जो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है वो चीन के हांगकांग द्वीप में पास में स्थित जो मकाओ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जबकि जो मंगोलिया है वहाँ पर सबसे कम एशिया का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं कि विषमताओं में एकता का महाद्वीप, कि एशिया महाद्वीप में विषमताएं पाई जाती हैं, उसके बावजूद भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर एकता पाई जाती है। जैसे कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, इनकी जो है धरातलीय दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से और मिट्टी की दृष्टि से यहाँ पर अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। कि ये प्रदेश जो है धरातल की दृष्टि से भी अलग है, जलवायु भी यहाँ अलग अलग प्रकार की पाई जाती है और मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर चावल, चाय, रबर, गन्ना, तंबाकू आदि की कृषि यहाँ पर की जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एशिया में विषमताओं में भी एकता पाई जाती है। धन्यवाद।